हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट चालू करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ न्यूज़। वी विल कवर all types of latest trends in cyber law and cyber crime so that you can protect yourself in the cyberspace. So let's start. सबसे पहले तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है व्हाट्सएप के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट्सएप हैज़ अपडेटेड देयर प्राइवेसी पॉलिसी, और जो चेंज आया है वो उन्होंने शॉर्ट में उनके वेबसाइट में पे भी दिया हुआ है कि अभी ये मैंडेटरी हो चुका है दैट आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप अपना खुद का डेटा शेयर करोगे फेसबुक के साथ। पहले कुछ ऑप्शंस थे, पर नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू शेयर दैट डेटा विथ फेसबुक। अगर आप उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो कुछ की अपडेट्स उन्होंने दिए हुए हैं, जो कि 3 अपडेट्स हैं। फर्स्ट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वी हैंडल योर डेटा, कि आपका जो डेटा ये लोग गैदर कर रहे हैं ये किस प्रकार से यूज़ करेंगे, किस प्रकार से हैंडल करेंगे डेटा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है बेटर कम्युनिकेशन विद बिजनेसेस, जो कि बिजनेसेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स। सो उसके बारे में इन लोगों ने अपडेट दिया गया है कि फेसबुक के साथ भी ये डेटा शेयर होगा अभी। जो फेसबुक पे बिजनेसेस है, थर्ड पार्टीज़ है, टू हेल्प देम स्टोर एंड बेटर मैनेज देयर कम्युनिकेशन, इसके लिए भी जानकारी दी गई है। थर्ड इज़ मेकिंग इट ईजियर टू कनेक्ट, जो कि फेसबुक, आपको पता है व्हाट्सएप एक फेसबुक कंपनी ही है, तो ये इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जो भी फेसबुक कंपनीज़ हैं इन, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो इन सब में डेटा एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। सो दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट अंडर वन अम्ब्रेला, ये उनका इंटेंशन है। ऐसे उन्होंने मार्क जकरबर्ग ने भी ये स्पेसिफिकली न्यूज़ में कहा है कि दिस वॉज देयर इंटेंशन बिहाइंड शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विथ ऑल प्लेटफॉर्म्स, जो अभी इन लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी में भी चेंजेस लाए। सेकंड न्यूज़ आप अगर देखेंगे तो वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इंडिया का, उसके बारे में। अभी 2019 का जो बिल था उसमें भी इन लोगों ने फर्दर अमेंडमेंट्स किए हैं। न्यूज़ ये निकल के आई है कि 89 अमेंडमेंट्स हुए हैं और एक नया क्लॉज भी ऐड किया गया है। अभी तक ये ड्राफ्ट मिला नहीं है, पर जब मिलेगा ऑब्वियसली वी विल राइट अ डिटेल ब्लॉग अबाउट इट, और ये क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और क्या नया एक क्लॉज आया है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने फ़िशिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनाए थे, उसी के रिलेटेड ये तीसरी न्यूज़ है। मुंबई का जो साइबर क्राइम सेल है उन्होंने एक रिसेंट बहुत बड़ा रैकेट अभी पकड़ा है, जहाँ पे 6 लोग फेक वेबसाइट्स बनाते थे और फिशिंग अटेम्प्ट्स करते थे, सक्सेसफुल भी होते थे उनके अटेम्प्ट्स, और उन्होंने एक्चुअल में जो अभी तक नंबर सामने आ रहा है कि 10 करोड़ तक लोगों को फंसाया है, और अराउंड 10,000 लोगों को फंसाया गया है फॉर द कॉस्ट ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि एक्चुअल में ये लोग पकड़े गए हैं। अब देखते हैं कि इनसे रिकवरी क्या हो पाती है, क्या एक्चुअल में लोगों का जो पैसा गया हुआ है वो उनको मिलता है वापस। ये आपको सच अगर बात बताऊं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक बार पैसे आपके अकाउंट से चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दैट मनी बैक। एक बार अगर आपने उसके बाद एफआईआर भी आप करते हो या फिर पुलिस कंप्लेंट भी करते हो, बैंक को भी बताते हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत शातिर होते हैं। इमीडिएटली ये लोग पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके वो पैसा विड्रॉ करके लेते हैं कैश में। सो और मनी म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं, ये दूसरों के अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे कि ये लोग ना पकड़े जाएँ। तो लेट्स प्रे कि इन लोगों को इनका पैसा वापस मिल जाए।
10 करोड़ तक इन लोगों ने फंसाया हुआ है लोगों को, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चौथा न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ऑब्वियसली बहुत वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, और उसके रिलेटेड वैक्सीन्स की भी न्यूज़ बहुत सारी आ रही है। तो क्या बिलीव करें क्या ना बिलीव करें, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये फ्रॉडस्टर्स, और बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू या फिर फ़ोन मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ये लोग लोगों को मैसेजेस करते हैं कि आपको अगर जल्दी वैक्सीन चाहिए तो आप रजिस्टर कीजिए, या फिर फ़ोन करेंगे कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको आपका आधार नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी, आप एक ध्यान रखिए कि आधार आपके बैंक के साथ लिंक्ड है। अगर ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप किसी दूसरे को दे रहे हो, उसके बाद ओटीपी भी दे रहे हो, सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, और यही फ़ायदा लोग ये फ्रॉडस्टर्स उठा रहे हैं। सो किसी के साथ भी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिए। पहली बात ये है, कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती है आपसे। तो अगर कोई ओटीपी मांग रहा है तो वो एक अलर्ट है आपके लिए शेयर ना करने का। सो ध्यान रखिए। अगली न्यूज़ है इसी के बारे में है कि जैसे मैंने कहा कि अभी यूएस या फिर बाकी कंट्रीज से भी फ़ोन आना चालू हो गया है, मैसेजेस या ईमेल्स आना चालू हो गया है कि $150 को कोविड-19 की वैक्सीन आपको मिल सकती है, और इसका रोल आउट बहुत जल्दी ही होने वाला है। आपको अगर चाहिए इमीडिएटली, सो बी इन फ्रंट ऑफ द लाइन। आपको बहुत लोगों से पहले मिलेगा इफ़ यू पे दिस कॉस्ट इमीडिएटली। सो इसका ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है अभी। किसी भी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी कंपनी ने अभी तक वो ऑफिशियली ऐसे रोल आउट नहीं किया गया है मास स्केल पे। सो इसका ध्यान रखिए कि जब भी आएगा, फॉलो ऑल द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। आप वेबसाइट्स पे जाइए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, वो भी क्रॉस चेक कीजिए 2 बार कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, और उसी के बाद उसमें न्यूज़ देखिए और फिर फॉलो कीजिए जो भी चीज़ उस वेबसाइट में दी गई हो। सो आई होप जो भी आज हमने आपको बताया वो आपको यूज़फुल रहा हो, और आगे भी हम लोग ऐसे साइबर लॉ और साइबर क्राइम के रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट और इस सेगमेंट का। सो आगे स्टे ट्यून्ड। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो, और शेयर भी कीजिए वीडियोस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।